गुड इवनिंग बच्चों। स्टार्ट हुआ? गो लाइव अभी तो नहीं हुआ। गुड इवनिंग बच्चों, थोड़ा लेट हो गया इसके लिए सॉरी। आज से मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मॉर्निंग 7 बजे वाला बैच है जिसको मैं शाम को 7 बजे पढ़ा रहा हूँ। और स्टार्ट तो करना था मुझे परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज जब आप लोग कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा उसके बाद जब क्लास करने आप लोग आएंगे तो मैं परसेंटेज से आपका बैच नया स्टार्ट करूंगा। इसलिए रोका है हमने क्योंकि नए बच्चे जो आते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर रहता है परसेंटेज से पढ़ना, इसलिए मैंने रोक दिया। तो रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाई बाधित नहीं होगी। रेशियो प्रपोर्शन पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर अप्रैल में भी छुट्टी रही तो आगे कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे हम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन। ध्यान दीजिए, रेशियो क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं में संख्यात्मक तुलना, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बच्चों ही रेशियो कहलाता है। जैसे मैं आपको समझा दूं इस चीज को, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है क्या। सभी लोग ध्यान दें। रुकिए, एक कॉल आ गई, थोड़ा घर से इंपॉर्टेंट अटेंड कर ले। देखिए, रेशियो मैंने बताया दो या दो से अधिक राशियों में क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होता है, यानी कि संख्यात्मक तुलना होती है। जैसे मान लिया इस व्हाइट बोर्ड जो आपके सामने है, व्हाइट बोर्ड की जो चौड़ाई है वो है 10 मीटर और लंबाई है आपकी 50 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई में अगर आपको कंपेयर करना है तो लंबाई को दिखाएंगे आप किससे? 50 मीटर से, और चौड़ाई को आप दिखाएंगे किससे? 10 मीटर से। तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है क्या? ये बताएगा कि लंबाई चौड़ाई का कितने गुना है या चौड़ाई लंबाई का कितने गुना है। यही रेशियो है बच्चों, यही अनुपात है। लिखने का तरीका क्या होता है? आप इसको लिखेंगे L/B। ये कॉलन का सिंबल बना लिया जाता है, ये रेशियो का सिंबल हो जाता है। L/B इक्वल टू होगा 50 मीटर इज टू 10 मीटर। तो बच्चों देखिए, मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, अब ये आया 50 और 10 का रेशियो। यही है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, केवल संख्यात्मक तुलना आप कर रहे हैं, कौन किसका कितने गुना है। यहां यूनिट सेम होनी चाहिए, यहां ध्यान रखिएगा। सजातीय राशियों में ही तुलना करेंगे तो ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, यूनिट यहां सेम होनी चाहिए। मीटर से मीटर कट गया, कटने के बाद आएगा 50 और 10 का रेशियो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो है 50-10 का। बोलने का तरीका क्या है इसको? 50 इज टू 10। जो L/B का रेशियो है, L/B का रेशियो है वो है 50:10 है बच्चों। इसको आगे और सिंप्लीफाई करके बोला जाता है, कटने लायक रहे तो कटा लेना चाहिए। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया तो 5:1 आ गया। ये आपका यहां प्रॉपर रेशियो मिल गया लंबाई और चौड़ाई का। मैंने बोला था ये व्हाइट बोर्ड है, मान लिया इसकी लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, यहां सामने दिखाई दे रहा है। तो हमें इसकी तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब ये बताएगा बच्चों कि कौन किसका कितने गुना है, और वो भी कंपेयर जो होगा वो संख्यात्मक कंपेयर होगा, संख्यात्मक तुलना की जाएगी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होगा। तो देखिए L/B ये रेशियो हमने दिखाया, लंबाई और चौड़ाई का ये अनुपात है। रेशियो हुआ 50 मीटर इज टू 10 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 50:10 आया। 50:10 ये रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का। इस व्हाइट बोर्ड के लंबाई और चौड़ाई का, लेंथ और ब्रेड्थ का ये रेशियो है 50:10। कुछ भी मीटर में नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये केवल क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है। कटाने के बाद कटाया भी जा सकता है, ये इसके इक्विवेलेंट है, इक्वल है इसके 5:1। 5:1 ये आपके लंबाई और चौड़ाई का बच्चों अनुपात आ गया। यही है बच्चों आपका रेशियो। ध्यान से देखिएगा, रेशियो कहीं भी दिखाना है तो ये सिंबल प्रयोग किया जाता है। इस सिंबल का नाम क्या होता है? कॉलन। कॉलन, ध्यान से देखिए, ये सिंबल है, इसको कॉलन बोलते हैं। पढ़ने का तरीका क्या होता है? ये सिंबल लगा हुआ है तो पढ़ने का तरीका है L/B, लेंथ ब्रेड्थ का ये रेशियो है। साफ दिखाई दे रहा 5:1, तो साफ दिखाई दे रहा लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है।
या चौड़ाई लंबाई का 1/5 गुना है। आप यहां से बोल सकते हैं, दिखाई दे रहा है लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है या आपका चौड़ाई लंबाई का 1/5 गुना है, आप यहां ऐसे बोल सकते हैं। देखिए इस रेशियो को डिवीजन के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, दो संख्याओं में अनुपात दिया गया है, जैसे आपका L/B इक्वल टू आया 5:1, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है L/B इक्वल टू 5/1, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस रेशियो को ध्यान रखिएगा, दशमलव के भी रूप में लिखा जा सकता है, इसको डायरेक्ट डिवाइड करके केवल 5 बोल देंगे तो ये भी रेशियो होगा। अगर कहीं रेशियो 1:2 का है, आप डिवाइड करके अगर आपने दशमलव में बोला 1:2 का रेशियो दिया हुआ है 1:2 तो आएगा 0.5, दशमलव में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको पता है फ्रैक्शन को आप डिवाइड करके डेसिमल में आप ला सकते हैं, दशमलव में ला सकते हैं। खैर ये दशमलव में नहीं आएगा, ये केवल 5 का 5 ही रह जाएगा, 1/5 होता तो 0.2 आ जाता आपका। ठीक है, तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, रेशियो को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हो गया अनुपात। बच्चों अगर डायरेक्ट अगर कहीं बोल दे कि व्हाइट बोर्ड के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है, 5:1 है, तो अगर हम एग्जैक्टली आपसे लंबाई जानना चाहेंगे तो आप लंबाई क्या बोल देंगे 5 मीटर, क्या चौड़ाई आप बोल देंगे 1 मीटर? नहीं बच्चों, ये सिंप्लीफाई होके रिड्यूस होके 5:1 आया है, कटने के बाद आपका 5:1 आया है। और कटा किससे है? एक ही संख्या से कटा है, ये भी 10 से काटे हैं और इसको भी आप 10 से काटे हैं। तो 5:1 अगर केवल रेशियो दिया गया है तो ये नहीं पता होता कि ये कटा किससे है, तो समान संख्या से कटता है, इसलिए जो वास्तविक जो लंबाई होगी और वास्तविक चौड़ाई होगी उसको बोल देंगे 5x मीटर और चौड़ाई हो जाएगी x मीटर। जैसे मेरी और आपकी आय में जो अनुपात है वो है 2:3 का, तो मेरी आय बोली जाएगी 2x रुपए और आपकी आय बोली जाएगी 3x रुपए। ध्यान दीजिएगा, मेरी और आपकी आय में जो अनुपात है वो 1000 और 2000 का है, बिना कटाए अभी है, 1000 और 2000 का है, तो भी यहां पर मेरी आय बोली जाएगी 1000x और आपकी 2000x। कटाने के बाद तो बोल देंगे कि 1:2 का रेशियो है, तो मेरी आय x रुपए और आपकी आय 2x रुपए। ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे उठाई जाती है किसी वेरिएबल सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके, इस चीज को समझिएगा। तो यह अनुपात की बात हो गई। तो फिर से सुन लीजिए, अनुपात क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं में क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ही बच्चों रेशियो है। रेशियो यही दर्शाता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। यूनिट नहीं ली जाएगी, जैसे 50 मीटर 10 मीटर था, मीटर से मीटर मैंने काट लिया था, कटेगा ही। तो ध्यान से देखिए 50-10 का रेशियो आया है बच्चों, यही आपका केवल क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है या चौड़ाई लंबाई का 1/5 गुना है, यही क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है। ये रेशियो हो गया। रेशियो को आप फ्रैक्शन फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 1:2, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, या डेसिमल फ्रैक्शन में लेना है तो 0.5 भी बोल सकते हैं। तो ये बात हो गई रेशियो की। अब आएंगे हम प्रपोर्शन की बात करेंगे। अगर बच्चों दो रेशियो बराबर है, एक रेशियो A:B है, एक रेशियो C:D है, अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो इसको बोलेंगे, दोनों अनुपात बराबर है तो बोलेंगे ये समानुपात है, ये समानुपात प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इक्वल टू का सिंबल लगा लिया जाता है। ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए तो इक्वल टू का सिंबल लगा लीजिए बच्चों, ये दोनों अनुपात समानुपाती हो गए, समान अनुपात हो गए। ध्यान से देखिएगा, इस इक्वल टू के बदले हम यूज क्या करते हैं, एग्जैक्टली जो इस चैप्टर में यूज किया जाता है समानुपात के लिए जो सिंबल होता है बच्चों, आप डबल कॉलन लगा लेंगे। ये डबल कॉलन लगा लिया, ये C:D हो गया। A:B प्रपोर्शन की साइन है, ये डबल कॉलन C:D हो गया। तो ये समानुपात हो गया। जब दो अनुपात बराबर तो वो समानुपात हो गया, हिंदी नाम से यह स्पष्ट है, समानुपात। अनुपात बराबर तो समानुपात हो गया। तो ध्यान से देखिए, अनुपात भी क्लियर हो गया, समानुपात भी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। शीट कहां है? ये है, अनिल उठाइए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये सुबह 7 बजे वाला बैच है जो कि मैं शाम 7 बजे पढ़ा रहा हूं। हर एक बच्चा देखे ध्यान से, लीवोलन वाले भी ध्यान दें। लीवोलन वाले शायद 10 बजे वाले बैच में कंटिन्यू किए थे, 13-14 लेक्चर उनका हुआ था, दोबारा से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। टाइप 1 में आइए, पहले मैं सीएल के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर पीएफ के, और एक भी सवाल ना टीयर 1 में बाहर होगा ना टीयर 2 में बाहर होगा। सिंपल से सिंपल मेथड बताया जाएगा कि आप ओरल रिप्लाई कर पाए। एग्जाम के सारे मेथड होंगे, जैसे पिछले टॉपिक्स में जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, एग्जाम का मेथड जरूर आपको बताते हैं कि आप एग्जाम में कम से कम समय में कर पाए। ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 में आइए, सीएल का है ये।
शीट आपकी फेसबुक पे भी हमने वसीम सर द स्पीड वाली आईडी पे शेयर कर रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी आपकी शीट पड़ी हुई है, तो आप वहां से देखकर डाउनलोड कर लीजिए और फिर आराम से पढ़िए। प्रिंट करवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला सवाल है x:y का जो रेशियो है वो 2:3 है। मेथड 1 है बच्चों, देखिएगा। और y:z का जो रेशियो है वो है 2:1। आपसे पूछा क्या गया है? x:y:z, x y z का आपसे अनुपात पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, इसका जो बेसिक तरीका है वो हर एक बच्चे को आना चाहिए। अब ऐसे एग्जाम का तरीका तो 1 सेकंड का है, डायरेक्ट आप देख कर ही आंसर कर सकते हैं। डायरेक्ट एक बार में ही आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखिए। चलिए, x:y = 2:3 है, y:z = क्या है? 2:1 है। हर एक बच्चा देखिए। यहां से पहले बेसिक हम लोग करना सीखें। x का रेशियो में मान क्या है? 2। y का रेशियो में मान यहां क्या है? 3। y का रेशियो में मान यहां क्या है? 2। z का रेशियो में मान यहां क्या है? 1 है। तो बच्चों y यहां 2 जगह आया है और दोनों जगह वैल्यू y की अलग अलग है। अगर y की दोनों जगह वैल्यू आपने बराबर कर लिया तो फिर डायरेक्ट आप x y z की वैल्यू, x y z का रेशियो आप बता पाएंगे। तो सुनिए, याद रख लीजिए, किसी अनुपात में एक ही संख्या से गुणा करें या एक ही संख्या से भाग करें तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे लिखा हुआ है 1:2, अगर आपने इसमें 2 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2:4। तो 1:2 और 2:4 दोनों बच्चों इक्विवेलेंट है। इसको भी अभी फिर कटा देंगे, एक ही संख्या से भाग दे देंगे तो भी ये 1:2 ही आ जाएगा। तो किसी भी अनुपात में, सुन लीजिए कान खोलकर, किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से गुणा करें या एक ही संख्या से भाग करें तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, कब पड़ता है फर्क? जब आप कोई संख्या जोड़ दें या कोई संख्या घटा दें। जोड़ने घटाने पे फर्क पड़ जाता है, फिर वो इक्विवेलेंट रेशियो नहीं मिलेगा। हमेशा इक्विवेलेंट रेशियो कब मिलेगा? जब एक ही संख्या से गुणा करें अनुपात में और एक ही संख्या से भाग करें। अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों, इक्विवेलेंट रेशियो ही मिलेगा। तो देखिए, यहां पर y की वैल्यू 3 है, यहां y की वैल्यू 2 है। y की वैल्यू अगर बराबर करनी है तो ऊपर वाले अनुपात में किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, और नीचे वाले अनुपात में किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें। ध्यान से देखिएगा, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 2/3 6 हो जाएगा। तो बच्चों 2 का गुणा केवल y में नहीं होगा, अब इस 2 का गुणा इन दोनों में होगा। 2 का गुणा इन दोनों में होगा, तो ये रेशियो जो होगा वो हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिए, क्या माइक तो नहीं चल रही है ना अनिल? माइक एकदम नहीं चल रही है ना? तो आवाज तो बहुत तेज निकल के आ रही, मेरी मशीन बंद है। चलिए, ये रेशियो हो जाएगा आपका कितने का? 4:6 का। और ये रेशियो हो जाएगा बच्चों 6 कितने का? 3 का। ध्यान से देखिए, अब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, यहां फिर y की वैल्यू 6 दिखाई देने लगी। देखिए आपका काम हो गया। और यहां y की वैल्यू, z की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब डायरेक्ट यहां से x y z का जो रेशियो देंगे वो होगा 4 6 और 3। ये आंसर है आपका, 4 6 और 3। हर एक बच्चा ध्यान दे, x y z का जो रेशियो आया है वो 4 6 3 है। ये आपका बेसिक तरीका है, हर एक बच्चे को ये बेसिक आना चाहिए। एक मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, उसको देख लीजिए। शॉर्टकट देखिए, मार्कर चेंज कर ले रहा हूं। शॉर्टकट देखिए, मेथड 2। ये एग्जाम का तरीका नहीं है जो मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूं। एक्स वाई का जो रेशियो दिया हुआ है वो है आपका 2 3, और वाई जेड का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या है? 2 और 1। डायरेक्ट आपको एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए। तो बच्चों देखिए कहानी इसकी क्या है। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड आएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये डायरेक्ट आपके एक्स वाई जेड का रेशियो मिल गया। ये आपका एक शॉर्टकट है, मेथड 2 है, जबकि इसका प्रयोग आपको करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, ये बेसिक आना चाहिए। y आपके पहले रेशियो में भी है,
y आपके दूसरे रेशियो में भी है, तो y की दोनों जगह वैल्यू अगर बराबर होती तो टेंशन फ्री रहते, ओरल आंसर देते, लेकिन y की वैल्यू दोनों जगह बराबर नहीं है, तो बच्चों यह अनिवार्य है, आवश्यक है कि आप y की वैल्यू दोनों जगह बराबर करें। और y की वैल्यू बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुणा और नीचे किससे गुणा होगा, 3 से। अब यहां रेशियो 4-6 हो गया, 6-3, डायरेक्ट XYZ का रेशियो आ गया। दूसरा शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट मैंने बताया है, XY का रेशियो लिख लीजिए इसके सामने, YZ का रेशियो लिख लीजिए इसके सामने। आप अगर इसका गुणा इस तरीके से करेंगे तो x आएगा, इसका गुणा अगर करेंगे तो आपका डायरेक्ट z आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो y आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, 4, 6 और ये 3 आ गया। ये आंसर है आपका। ये दोनों तरीके आपके एग्जाम के नहीं है। आइए एग्जाम का तरीका देखते हैं, GTO मेथड 3, GTO हमसे XYZ का रेशियो पूछा है, दे रखा है XY का रेशियो दे रखा है 2, 3 का, और फिर YZ का रेशियो दे रखा है 2 और 1 का। बच्चों 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, उंगली रख देंगे कि यही आंसर हमारा सही है डायरेक्ट। देखिएगा 2, 4, 6, सी वाला है 6, 3, 4, और डी वाला है 3, 9 और 12। ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट उंगली रख देंगे कि यही आंसर हमारा सही है। देखिए XY का रेशियो अगर यहां 2, 3 है तो जो भी आंसर हमारा सही होगा उसमें XY का रेशियो 2, 3 ही आना चाहिए कटने के बाद। YZ का रेशियो 2, 1 है, तो जो भी हमारा आंसर सही होगा उसमें YZ की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 और 1 ही आएगी। ध्यान दीजिएगा। तो हम किसी को भी उठा के पहले चेक कर ले, हम इसी को चेक करते हैं YZ वाले को। तो YZ का रेशियो 2, 1 है, तो देखिए 2, 1 किस में आ रहा है, 2, 1 किस में आएगा बच्चों, 2, 1 किस में आ रहा है, 2, 1 किस में आएगा, नहीं आएगा, 2, 1 किस में आएगा, नहीं आएगा, 2, 1 किस में आएगा, नहीं आएगा। केवल एक ही ऑप्शन आपने YZ चेक किया तो 2, 1 वाला केवल अकेला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है, 4, 6, 3। यही आपका आंसर सही होगा। बच्चों ये सबसे आसान तरीका होता है GTO एग्जाम में आंसर करने के लिए, सबसे आसान तरीका है। चलिए समर यादव, आप एकदम सही कह रहे हैं, स्टूडेंट बहुत कम लाइव आते हैं। इससे ज्यादा लाइव तो तब आते थे जब आपकी क्लास यहाँ ओपन रहती थी। क्लास जब से बंद हो गई स्टूडेंट कम लाइव आना शुरू हो गए हैं, ये बाद में देखते हैं। इसलिए आप लोग एक काम करिए, ये सारी वीडियो जो है आप लोग फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। मैं भी अभी शेयर कर दे रहा हूँ, मोबाइल अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है, मोबाइल रखता नहीं हूं मैं कभी, मैं शेयर ही कर देता हूं। मैं भी, सभी लोग शेयर कर दीजिए आप लोग इसको, वीडियो को अपने फेसबुक पे, ये काम कर दीजिए। आधे मिनट का समय लगेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच हो जाएगी। शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? मेरे में तो नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है ठीक है। किस पे शेयर कर दूं इसको मैं? फेसबुक पे। सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए बच्चों। शेयर कर दिया मैंने, आप लोग भी टाइम निकालकर इसको शेयर कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच हो जाए। चलिए देखिए, तो एग्जाम का मेथड मिला GTO, पहचान लीजिए, सीधे सीधे YZ का रेशियो या XY का रेशियो इस ऑप्शन में देख लीजिए, जिसमें बन रहा होगा वही आपका आंसर क्या है, सही है। आइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ऋषभ मिश्रा, डेली क्लास की टाइमिंग, हाँ बच्चे यही रहेगी। सुबह 7 बजे वाली क्लास तो हम शाम को 7 बजे लेंगे, सुबह नहीं लेंगे क्लास, शाम में ही लेंगे। और 8:30 बजे वाली 8:30 बजे अपनी चलेगी जैसे चल रही, कल पिरामिड पढ़ाएंगे उसमें। चलिए देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, A:B दिया है 3:4 और B:C दिया है 8:9। हर एक बच्चा ध्यान दे, आपसे पूछा गया है A और C का रेशियो, A:C का क्वेश्चन मार्क है। मेथड 1 से अगर हमें करना हो, हर एक बच्चा, नए से नया बच्चा ध्यान दे, तो अगर मेथड 1 से करना है यानी कि बेसिक, और बेसिक सबको आना चाहिए। तो देखिए A की वैल्यू यहां 3 है, B की वैल्यू यहां 4 है, B की वैल्यू यहां 8 है, C की वैल्यू यहां 9 है। देखिए कौन सी राशि 2 बार आई है, B 2 बार आया है,
तो क्या दोनों जगह बी की वैल्यू बराबर है? अगर बराबर है तो टेंशन फ्री रहिए, डायरेक्ट ए सी का मान दे सकते थे, उठाकर यहीं से आंसर हो जाता, लेकिन नहीं, यहां बी की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। तो बच्चों अगर आप ए और सी का रेशियो देना चाहते हैं तो इन दोनों अलग अलग वैल्यू को समान बनाना जरूरी है, इक्वल बनाइए, ये अनिवार्य है, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये अनिवार्य है। तो बच्चे देखिए यहां बी की वैल्यू 4 है, यहां बी की वैल्यू 8 है। अगर इस रेशियो में हम किससे गुणा कर लें? 2 से गुणा कर लें, तो बच्चे ये भी हो जाएगा 4 दूना 8। तो इस रेशियो में 2 का गुणा करने का मतलब पूरे में गुणा होगा, 3 4 दोनों में गुणा होगा, तो यह आएगा आपका कितना? 6 और 8। अब बताइए ए की वैल्यू, सी की वैल्यू में रेशियो चाहिए, ए टू सी का रेशियो चाहिए, तो क्या होगा? 6:2, बताइए बच्चों 9। अभी इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप किसको किससे कटा लीजिए? 3 से, तो 2 और 3 का रेशियो आ गया, यही आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। ये आपका मेथड 1 है, बेसिक, जो चीज 2 बार आई है उसको बराबर करके करने के लिए, ये बेसिक है आपका, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे है आपका मेथड 2। देखिए इसका मेथड 2 बच्चों, ए बी का रेशियो क्या है? 3 4, बी सी का रेशियो क्या है? 8 9। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया है ए सी का रेशियो। मैंने आपको बताया था कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी वाला मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाला मिलता है। तो हमें ए और सी पहला और आखिरी का ही तो रेशियो चाहिए। तो बच्चे सीधे सीधे 8 3 के 24 और 9 चौके 36, कट जाएगा ये, 12 दूना 24, 12 3 36, ये आपका आंसर है। 2 3 का रेशियो आ गया मेथड 2 से बच्चों। इसको जीटीओ नहीं करना होता है, इसको जीटीओ नहीं करना होता है, या तो ऐसे कर लीजिए, पहले रेशियो को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आखिरी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट पहला और आखिरी मिल जाता है। तो इसको जीटीओ नहीं किया जाता बच्चों। देखिए बात अगर की जाए तो यहां पर ये दिया गया है ए बी का रेशियो 3 4, बी सी का रेशियो 8 9। तो बच्चों अगर ए बाई बी गुणे बी बाई सी लिख दें, भाई अनुपात है तो इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, ए बाई बी गुणे बी बाई सी लिख दें तो यह आएगा 3/4 गुणे 8/9। तो बच्चों देखिए बी से बी क्या हो गया? कैंसिल। तो डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं ए और सी का रेशियो। कभी भी याद रखिए, आप अगर अनुपातों का इस तरीके से गुणा करेंगे तो हमेशा पहला वाला राशि बचेगा और आखिरी वाली राशि बचेगी हमेशा, चाहे वो 2 रेशियो दिया हो, चाहे 3 रेशियो दिया हो, चाहे 4 रेशियो दिया हुआ है। अगर रेशियो का गुणा कर दिया जाता है, अनुपातों का गुणा कर दिया जाता है, तो हमेशा पहला बचता है और आखिरी बचता है, जैसे कि यहां बचा हुआ दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट ए सी का आपको रेशियो दिखाई देगा। अब देखिए 4 दूना 8, 3 3 के 9, 2 3 का रेशियो आ गया, लीजिए। तो कभी भी आपको पहला और आखिरी, चाहे जितने रेशियो दिए गए हैं, यहां तो 2 रेशियो दिया गया है, चाहे 3 4 5 है, जितने भी रेशियो दिए गए हैं, सभी अनुपातों को अगर गुणा कर देंगे तो पहला मिलेगा और आखिरी में अनुपात आपको हमेशा दिखाई देगा। इस तरीके से भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के अनुपातों का आप गुणा कर लिया करिएगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। सीधे इसमें दिखाई दे रहा है कि 8 3 के 24, 9 चौके 36, सीधे आपका आंसर मिल गया 2 और 3 का, डायरेक्ट आंसर मिल गया। और दूसरी चीज, इसको कटाया भी जा सकता था, जैसे इसी में 8 3 के 24, 9 चौके 36 आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आप इसको यहीं से कटा सकते हैं, 3 3 के 9, 4 दूना 8। तो इस तरीके से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये 3/4 ये 8/9 है, तो कटेगा ही। तो इस तरीके से भी आपका कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 2 3 का, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद कहां गया अगला क्वेश्चन? देखिएगा तीसरे नंबर का सवाल भी सेम यही है। तीसरे नंबर का सवाल भी सेम यही है। ए बी का रेशियो दे रखा है 3 2 और बी सी का रेशियो दे रखा है 3 4। आपसे क्या पूछा है? ए सी का रेशियो। कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में कैसे आंसर करेंगे? आप अनुपातों का केवल गुणा कर लेंगे, यह आपके एग्जाम का तरीका होगा। अनुपातों का केवल गुणा, पहला और आखिरी चाहिए, केवल अनुपातों का गुणा कर लीजिए, 3 3 के 9 और 4 दूना 8। बच्चों ये आंसर है आपका, 3 3 के 9,
भाई देखिए, इसको कहते हैं पूर्व पद और इसको एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है बच्चों, आगे नोट करा देंगे। पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद है वो पहले से मल्टीप्लाई होगा, आखिरी वाला उत्तर पद जो है वो उत्तर पद से मल्टीप्लाई होगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे होता है। तो 3 3 9 और 4 दूना 8। ये मेथड कौन सा है? वही वाला है, कह सकते हैं कि मेथड 2 वाला ही है, लेकिन इस तरह से लिख के समय कहां बर्बाद करना है आपको, एग्जाम में कम से कम समय आपको लगाना है। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, चौथे नंबर के सवाल पे आइए। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये सुबह 7 बजे वाली क्लास है। हाँ, शिवम यादव कह रहे हैं सर जी ऑनलाइन क्लास की फीस थोड़ी सी कम कर दीजिए प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट। देखिए, ऑनलाइन क्लास की फीस हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इधर जो ये महामारी का प्रकोप है उससे हमारे जो क्लास के बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनके बारे में हम रात में आज विचार करेंगे। आप अपना आई कार्ड हमें सेंड करिएगा फेसबुक पे, हम आपको लिंक शेयर करेंगे। हम अनुराग सर से भी बात कर लेंगे जो लीवोलन के डायरेक्टर हैं, तो उनसे बात कर लेंगे फीस कम करने के लिए। तो आप लोगों को 100 200 300 रुपए का डिस्काउंट दिलाने की हम कोशिश करेंगे, अर्थमेटिक में भी और एडवांस में भी। जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ मेन क्लास में एडमिशन लिया, उनके लिए डिस्काउंट की बात कुछ की जा सकती है। चलिए 100 200 300 रुपए की छूट जरूर कराई जाएगी। चलिए देखिए, नहीं तो फीस कम होने से पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा तो इतने में एडमिशन हुआ, इनका इतने में एडमिशन हुआ, तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है, तो बच्चे बुरा मान जाते हैं। तो सबके लिए समानता का व्यवहार होना बहुत जरूरी है। तो 100 200 300 में कोई बुरा नहीं मानेगा, जिसने 2000 में भी एडमिशन लिया हुआ है वो भी नहीं बुरा मानेगा। चलिए, तो 100 200 300 का डिस्काउंट यहाँ के बच्चों को दिलाने का हम प्रयास करेंगे आज, ठीक है। चलिए देखिए, जो यहाँ क्लास के बच्चे हैं वो लीवोलन पे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, या जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कोशिश की जाएगी कि डिस्काउंट दिलाने की कोशिश की जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है A/B इक्वल टू 1:4, B/C इक्वल टू 2:1, C/D इक्वल टू 1:2। आपसे पूछा क्या गया है? A/2, B/2, C/D, ये आपसे पूछा गया है बच्चों। एग्जाम का तरीका तो 1 सेकंड का ही है, केवल GTO डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, लेकिन बेसिक सीखिए। बेसिक कैसे लगेगा, कभी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन आपको आना चाहिए। बेसिक में मैंने क्या बताया है, जो चीज 2 बार प्रयोग की गई है उसको बराबर करिए। पहले इन 2 रेशियो को उठाइए, AB और BC को। आप यहां देख रहे हैं B आया है और यहां भी B आया है। B की वैल्यू यहां 4 है, B की वैल्यू यहां 2 है, तो B की वैल्यू बच्चों यहां भी क्या बना लीजिए, 4। तो 4 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कर लें, 2 से। तो ये रेशियो हो जाएगा 4 और 2 का, 4 और 2 का। अब देखिए, अब C की हम बात करेंगे। BC में रेशियो 4 2 का है, CD में रेशियो 1 2 का है। तो C की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2। C की वैल्यू यहां कितनी है, ध्यान दीजिएगा, 1। तो C की वैल्यू यहां भी आपकी बराबर होनी चाहिए। यहां पर C की वैल्यू है कितनी, 2। यहां C की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां भी 2 बनाइए। तो 2 बनाने के लिए किससे गुणा, 2 से गुणा करेंगे। तो ये बन जाएगा कितना बच्चों, 2 और 4 का रेशियो। ये बन गया 2 और 4 का रेशियो। अब आप देखेंगे कि A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 4, सब आपको स्पष्ट सामने दिखाई देने लगा। ये तरीका एग्जाम का नहीं है, ध्यान से देखिए। अब हमें चाहिए A/2, B/2, C/D। तो डायरेक्ट बोलिए, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू भी क्या है, 4। इस तरीके से आप अपना आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है बच्चों। ये एग्जाम का तरीका नहीं है, ये एक बेसिक तरीका है। हर एक बच्चा ध्यान दे। ऑप्शन में देख लेते हैं, 1 4 2 4 नहीं मैच कर रहा है। सुनिए, ऑप्शन ये डी वाला नहीं दिया है, सॉरी बच्चों। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑप्शन से मैच करने लगेगा। 2 8 4 8, ऑप्शन ए सही है। एक ही संख्या से गुणा करें या एक ही संख्या से भाग करें, आपके ऑप्शन पर कोई
रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो आंसर ये दिया है, ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो 2 से गुणा करके ये बनाया जा सकता है। चलिए, ये तरीका नहीं है एग्जाम का। मेथड 2 कराने जा रहा हूं, ये भी तरीका नहीं है एग्जाम का। सुन लीजिए, मेथड 2 एक शॉर्टकट है, ये भी एग्जाम का तरीका नहीं है, लेकिन देख लीजिए। ए बी का रेशियो दे रखा है 1:4, BC का रेशियो दे रखा है 2:1, CD का रेशियो दे रखा है क्या है 1 और 2। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रम देखिए कैसे सेट है, ए बी के बाद BC, BC के बाद CD, तभी ये शॉर्टकट लग भी पाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ABCD का रेशियो चाहिए, तो कैसे निकल के आएगा? आप इसका गुणा करेंगे, पहले वाले रेशियो का गुणा करते हैं तो सीधे पहला वाला A निकल के आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो आखिरी वाला D निकल के आता है, ये याद रखिएगा। अगर रेशियो के पहले पदों का अगर आप गुणा करते हैं तो A निकल के आता है, और रेशियो के आखिरी पदों का गुणा करते हैं तो D निकल के आएगा, पहला और आखिरी निकल के आएगा। आप सुनिए, इसका गुणा ऐसे कर दिया आपने तो B निकल के आएगा, रटने वाली बात है ये रटने वाली बात है। इसका गुणा ऐसे कर दिया तो क्या निकल के आएगा? B निकल के आएगा। और इसका गुणा देखिए ऐसे कर दिया, 4 गुणे 1 कर दिया तो C निकल के आएगा। समझिए, ये बात रटने वाली बात है, हम कभी नहीं कहते कि इसको आप दिमाग में रखें और इससे एग्जाम में करें। आइए चलिए देखिए, हम लिख देते हैं 1 गुणे 2 गुणे 1, ये 1 की वैल्यू है। फिर 4 गुणे 2 गुणे 1, देखिए कैसे चला है लाइन, ऐसे इस तरीके से 4 गुणे 2 गुणे 1, ये आपके B की वैल्यू है। फिर 4 गुणे 1 गुणे 1, देख लीजिए 4 गुणे 1 गुणे 1, ये C की वैल्यू है। फिर बच्चों 4 गुणे 1 गुणे 2, ये किसकी वैल्यू है? D की वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:2, कटाना नहीं है, 4 2 8 4 8, ये आपका आंसर है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये एग्जाम का तरीका नहीं है। अब आइए एग्जाम के तरीके पे, GTO। कभी भी ये सवाल आएगा, उंगली रख देंगे ऑप्शन पे कि यही ऑप्शन सही है तो वही सही होगा। कैसे उंगली रखेंगे वो सीख लीजिए। देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इससे छोटा तरीका कोई हो नहीं सकता जो आपको बताया जा रहा है। देखिए 4 ऑप्शन है, दिया गया है 2:8 4:8, बी है आपका 4:8 2:8, सी वाला ऑप्शन है 1:3 5:7, और डी वाला ऑप्शन है 1:2 4:1। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए, ए बी का रेशियो 1:4 है, तो जो आंसर सही होगा वहां भी तो ए बी का रेशियो 1:4 आना चाहिए। बीसी का रेशियो 2:1 है, तो जो आंसर सही होगा वहां भी तो बीसी का रेशियो 2:1 आना चाहिए। सीडी का रेशियो 1:2 है, तो जो आंसर सही होगा वहां भी सीडी का रेशियो तो 1:2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। बस इसी चीज को चेक करना है, वही आंसर सही होगा जहां पर ये रेशियो मिलता हो। किसको चेक कर ले? 1:2 वाले को आइए चेक कर लेते हैं, सीडी वाले को, किसी को भी आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी एक रेशियो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में सही दिखाई देता है, तो रेशियो बदल के दूसरे रेशियो को चेक किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम सीडी चेक करते हैं, थोड़ा यूनिकनेस है यहाँ पर 1 और 2 में। देखिए 1-2 का रेशियो आना चाहिए सीडी में, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बच्चों सारा रेशियो नहीं चेक करना पड़ा, एक बार में 1 सेकंड में आपको आंसर दिखाई दे गया। कौन सा आंसर सही है? ए वाला, साफ आपको दिखाई दे रहा है, ए वाला ही आंसर सही है। तो ये आपके एग्जाम का तरीका होगा, समझिए इस बात को। हाँ, अगर ए और डी पूछ लिया होता तो फिर उसको ऑप्शन से नहीं करते। ए और डी पूछ ले तो पहला रेशियो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब रेशियो का पहला पद एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरा पद एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए और डी निकल आया। बस यही पूछता ही है, या तो ए बी सी डी पूछेगा या तो ए डी पूछेगा, यही 2 चीज पूछेगा। और अगर एसी पूछ लिया, अगर एसी पूछ लिया तो हमको सीडी वाले रेशियो से कोई लेना देना है ही नहीं। वो सवाल हमारा फिर उतना ही बड़ा होगा, ए बी और बीसी, बस इतने के ही बराबर होगा हमारा क्वेश्चन। अगर केवल एसी पूछ ले या ए बी सी पूछ ले तो डी वाले की जरूरत ही नहीं हमको।
तो यही दो चीजें होती हैं क्वेश्चन में, यही पूछता है ABCD और AD, ये पूछता है बच्चों। तो आराम से आप GTO भी आंसर कर सकते हैं ABCD के लिए, यही तरीका अपनाइएगा हमेशा और हमेशा। और AD पूछे आगे क्वेश्चन में पूछेगा, जो मैं कराऊंगा अभी, उसमें डायरेक्ट रेशियो के पहले पदों का गुणा करने से A आएगा और अंतिम पदों का गुणा करने से D आएगा। कहानी खत्म, बस इतना ही है। चलिए देखिए, चलिए देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों 5वें नंबर का। P/Q का रेशियो है 2:5, Q/R का रेशियो है 1:3, R/S का रेशियो है 2:3। आपसे P/S पूछा है, इसको GTO नहीं किया जाएगा। P/S पहला और आखिरी का रेशियो चाहिए। तो बच्चों रेशियो के पहले पदों का गुणा करेंगे तो P मिलेगा, आखिरी का गुणा करेंगे तो S मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। बस इतना ही आपको एग्जाम में करना है और कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही करना है। ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई मेथड 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे P मिलेगा और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, S मिलता है। तो P/S इक्वल टू 2 गुणे 1 गुणे 2 और इस टू 5 गुणे 3 गुणे 3। साफ दिखाई दे रहा है, कितना आएगा 4:3 45 45। 4:2 कितना आया बच्चों 45, ये आपका आंसर होगा 4:45। देखिए कैसे ये बना, मैं दिखा रहा हूं। आप अनुपातों का गुणा करके देखिए, P/Q = Q/R = R/S, भिन्न में लिखा ही जा सकता है अनुपात, तो बराबर आएगा 2/5 गुणे 1/3 गुणे 2/3। बच्चों देखिए, Q से Q कटा, R से R कटा, केवल बचा क्या P/S बचा। वही मैंने बोला था कि अगर आप गुणा कर दें अनुपातों का तो P और S का ही रेशियो आएगा, हमेशा पहला और आखिरी ही बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। क्रम यही होना चाहिए, PQ फिर QR फिर RS, क्रम बच्चों आपका यही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो P/S बराबर क्या आया, सीधे बताइए 4/45, ये आपका आंसर है। डायरेक्ट आप एग्जाम में आंसर दीजिएगा, रेशियो के पूर्व पदों का गुणा करने से P मिलेगा और उत्तर पदों को गुणा करने से, यानी कि बाद वाले पदों को गुणा करने से आपका S मिलेगा, पहला और आखिरी, इस तरीके से मिल जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन, 6ठे नंबर का भी सेम बच्चों यही है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको करना है तो 6ठे नंबर का भी यही है तरीका करने का। ध्यान से देखिएगा, AB का रेशियो दे रखा है 3-4 का, BC का रेशियो दे रखा है 5-7 का, और यहां पर CD का रेशियो दे रखा है 8 और 9 का। आपसे क्या पूछा गया है, A और D, कोई प्रॉब्लम नहीं, A और D का रेशियो पूछा गया है। तो बच्चों देखिए, इसका गुणा करेंगे तो आपको A मिलेगा और इसका गुणा करेंगे तो आपको D मिल जाएगा, बस इतना ही काम करना है। देखिए AB दिया है, BC दिया है और CD दिया है, साफ दिखाई दे रहा है। ये चीजें कट भी सकती हैं, यहां से 3 से ये 9 कटा भी सकते हैं, इधर वाली चीज से पूर्व पद से ये उत्तर पद का फिगर कटा सकते हैं आप। तो यहां कटाए तो 1 और यहां 3। अब देखिए ये इधर से इधर का कटेगा, 4 × 4 4 दूना 8। अब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा, क्या हो गया 5 दूना 10 और ये कितना हो गया 7 3 के 21, 10 और 21 का रेशियो आ जाएगा। बच्चों ये सारे काम ओरल है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फटाफट आप ओरल करने लगेंगे इन क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
देखिए यूट्यूब पे आप लोग क्लास लीजिए, किसी टीचर का कंपेयर ना करिए, ना मुझसे, और अगर मेरा किसी से कंपेयर करना है तो कर लीजिए, लेकिन दूसरे टीचर्स का कंपेयर नहीं करिए, कौन कैसा पढ़ाता है कैसा नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपके समझ की बात है। ये सच्चाई है कि कोई भी टीचर परफेक्ट, चाहे कोई भी हो, कोई भी टीचर सबके लिए बेहतर नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। अगर हम ही सबसे बेहतर होते तो पूरे भारत को हम ही पढ़ाते हैं, या कोई दूसरा टीचर बेहतर होता तो पूरे भारत को वही पढ़ाता। सबका समझाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, किसी का समझाया कोई जरूरी नहीं है कि सबको समझ में ही आ जाए। मेरा समझाया कुछ बच्चों को समझ में आता है, दूसरे टीचर का समझाया कुछ बच्चों को समझ में आता है, किसी और का समझाया किसी दूसरे को समझ में आता है। तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है, समझाने का तरीका होता है, बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर भी अलग अलग होती है। इसलिए सारे टीचर अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह बढ़िया पढ़ाते हैं और बच्चे भी सेटिस्फाई उनसे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी टीचर का कंपेयर करने की जरूरत नहीं कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ये छोटी बात हो जाती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग छोटी बात किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे, इनका कंपेयर उनका कंपेयर, ये अच्छे वो अच्छे, ये चीज गलत है। ठीक है, सभी टीचर तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को, तो सबको पढ़ाने दें। इस तरीके से किसी का रिस्पेक्ट है कि सभी टीचर्स का रिस्पेक्ट है, तो आप लोग किसी के रिस्पेक्ट को कम नहीं करेंगे, चाहे मेरे चाहे किसी और के। चलिए देखिए, हाँ ये जरूर देखिए कहां से कितना सिलेक्शन हो रहा है, और दूसरी चीज किसका पढ़ाया हुआ कितना एग्जाम में आ रहा है, तो इससे डिसाइड हो जाएगा आपको कहां पढ़ना है और कहां नहीं पढ़ना है। कौन सा टीचर एक्स्ट्रा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहा है, बस आपको ये डिसाइड करना होता है और कुछ नहीं, बाकी पढ़ाते सब अच्छा है। ध्यान से देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। यदि ये 20, ध्यान से देखिए, यदि, ध्यान से देखिएगा, सातवें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। A/B इक्वल टू है 2:3, B/C इक्वल टू है 9:7, C/D इक्वल टू है आपका 14:15। बच्चे आपसे पूछा गया है A/B/C/D, इसका आपको आंसर देना है। A/B/C/D, इसका आपको रिप्लाई करना है। मैंने आपको बताया है कि आप जीटीओ से केवल ऑप्शन पे उंगली रख देंगे तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही तरीका एग्जाम का होता है। ध्यान से देखिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं अभी यहां पर, ध्यान से देखिए। 18, 14, 12, 15, 12, 15, 18, 14, 12, 18, 14, 15, हर एक बच्चा ध्यान दे। डी है आपका 15, 12, 14, 18। बोलिए, लीवोलन पे भी बच्चे हैं, यूट्यूब पे भी बच्चे हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। सीधे देख लीजिए, सीडी का रेशियो 14-15, 14-15 किसमें दिखाई दे रहा है? इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसमें है, नहीं है। तो बच्चों ये तो सब तीनों गलत हो गए, बचा कौन? यही बचा, और हमें कोई दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपके एग्जाम का तरीका होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिएगा 8वें नंबर का बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन, हर एक बच्चा ध्यान दे। ए बी का जो रेशियो दे रखा है बच्चों वो है 2/9:1/3। जो बी सी का रेशियो दे रखा है वह है 2/7:5/14। और यहां सी डी का रेशियो नहीं है बच्चों, डीसी का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। सी डी का रेशियो नहीं लिखा है, डीसी का। हम इसको चेंज करके सी डी बना सकते हैं, यहां सी कर दें यहां डी कर दें, कर ही सकते हैं। ये हो जाएगा 3/5:7/10। मांगा क्या है आपसे? A/B/C/D, ये मांगा है। मैंने क्या बताया? ABCD जब भी मांग ले, करने का एक ही तरीका आपका होगा, GTO। आइए 4 ऑप्शन नोट करते हैं क्या है। पहला ऑप्शन देखिएगा 4:6:7:9। बी वाला ऑप्शन देखिएगा 8:12:15:7। सी वाला ऑप्शन देखिएगा 16:24:30:35। और डी वाला ऑप्शन देखिएगा 30:35:20
24:16। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए ये प्रॉपर रेशियो में अभी चेंज नहीं है। प्रॉपर रेशियो में चेंज करने का तरीका समझ लीजिए। अगर हम केवल CD को ही चेंज करना चाहें, लिखा है 3/5:7/10, तो बच्चों देखिए तरीका क्या होता है। आप इसका एलसीएम लीजिए, 10 आया, 5 का भाग करिए, 2 आया, 3 दूना 6, और ये 10 का 10 में भाग किया 1, ये 7 आ गया। तो अब यहां से CD का जो रेशियो दिखेगा बच्चों वो 6 और 7 का है। एक तरीका ये हो गया प्रॉपर रेशियो में लाने का। 6 7 बटा में 10 इन दोनों के है, तो 10 को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो CD का रेशियो क्या बनता है, 6 और 7 का बनेगा। CD का रेशियो बच्चों 6 और 7 का बन रहा है। एक तरीका और है, यहां बोल सकते हैं यहां 10 है तो यहां 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दें, तो 2 से गुणा ऊपर भी करेंगे तो 6 और 7 का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसमें देख लेंगे 6 और 7 का रेशियो किस में बन रहा है। इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसमें 6 और 7 का रेशियो बन रहा है, बन रहा है। इसमें 6 और 7 का रेशियो बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी कि आंसर कौन सा सही है, सी। 1 सेकंड लगता है आंसर करने में। प्रॉपर रेशियो में इसको बदल लेंगे तो सी और डी का रेशियो मिलाना आसान रहेगा आपके लिए। इस तरीके से मत मिलाइएगा, सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को एक को चेंज कर लीजिए। अगर लगता है कि उस ऑप्शन से, सॉरी उस रेशियो से 2 3 3 ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं तो किसी और रेशियो को साथ में ले लीजिए। एक तरीका यहां डायरेक्ट बोलने का क्या है, 10 और 5 का एलसीएम 10 हुआ बच्चे, 10 से यहां गुणा कर दीजिए, ये प्रॉपर रेशियो में आ जाएगा। ये भी तरीका है, यही तरीका आपको फॉलो भी करना है आगे। आपका जो एलसीएम आता है एलसीएम से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, ये आपके प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाग करिए, क्या आया 2, यहां 10, तो ये कितना आया 6, और ये आपका कितना रहेगा 7। सी और डी में रेशियो कितने का है, 6 और 7 का। 6 और 7 का रेशियो किस में दिखाई दे रहा है, केवल सी वाले ऑप्शन में। यानी कि सी वाला ही ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। बस कहानी खत्म, इतने पे ही, और कुछ नहीं करना आपको, इतना ही काम करना है। चलिए आइए देखिएगा, 9वें नंबर का सवाल है आपका। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। हर एक बच्चा ध्यान दे। लिखा गया है, ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे सर A B C D 4 तक तो आपने बताया, E F अगर आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। A B C D E F आ जाए, एक रेशियो और बढ़ जाए, G H आ जाए, I J आ जाए, X Y आ जाए, रेशियो चाहे जितना बड़ा होता जाए, तरीका केवल और केवल यही होगा। या तो आपसे A B C D E F तक की वैल्यू पूछेगा तो GTO कर लीजिए, या तो डायरेक्ट A और F पूछेगा। क्या पूछेगा, A और F पूछेगा, पहला और आखिरी। तो आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए रेशियो का, मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। बस इतना ही होता है। वैसे 4 ही पूछता है आपकी एसएससी की परीक्षा में, आपका D तक रहता है। EF भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, EF भी है तो सेम वही तरीका बच्चों मैंने जो बताया आपको। A B C D E F पूछे तो GTO, अगर A और F का रेशियो पूछे पहला और आखिरी तो रेशियो का डायरेक्ट क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना बच्चों, इतना ही होता है। आइए चलिए देखिए 9वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। W1:W2, ये सब CL के क्वेश्चन है, बेसिक अभी करवा रहा हूं। 2:3 दिया हुआ है, और W1:W3 1:2 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, W2:W3। बच्चों देखिए क्रम सेट नहीं है यहां पर W1 W2 है, यहां पर W1 W3 है। यहां होना क्या चाहिए था, W2 W1 फिर W1 W3, ऐसे क्रम होना चाहिए सेट करके। लेकिन नहीं सेट करके है तो क्या फर्क पड़ता है, हम सेट भी नहीं करने जाएंगे। सेट करके हम समय क्यों बर्बाद करेंगे, हम अपना बेसिक लगा लेंगे। यहां देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू 2 बार आई है, और क्या 2 बार जो वैल्यू आई है दोनों जगह वैल्यू बराबर है कि नहीं उसका। अगर बराबर नहीं है तो आप क्या कर देंगे, बराबर करेंगे किसी से मल्टीप्लाई करके। यहां W1 प्रयोग किया गया है, यहां भी W1 आया है, तो W1 दोनों जगह अलग अलग वैल्यू रखता है, तो वैल्यू बराबर करिए। तो यहां किससे गुणा, 2 से गुणा कर देंगे तो बच्चों ये 2 और 4 हो जाएगा। बस अब W2 W3 का रेशियो बताइए। W2 की वैल्यू 3 रहेगी और W3 की वैल्यू 4 रहेगी, ये आपका आंसर है। तो देखा आपने, बेसिक भी फायदेमंद है, हमेशा GTO नहीं, बेसिक तो सबको आना ही चाहिए। वर्क एंड टाइम की क्लास बच्चों आप लोगों की कल से स्टार्ट होगी 10 बजे से। वर्क एंड टाइम की क्लास 10 बजे से स्टार्ट होगी।
चलिए आइए देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है। खत्म क्लास बच्चों, यूट्यूब पे केवल 1 ही घंटे के थे लीवोलन पे। अब अफसोस है मुझे कि क्लास आपकी इतने पे ही रोकनी पड़ रही है। कल से थोड़ा पहले चला दीजिए, कम से कम 1 घंटा 15 मिनट चल जाए। अब 8 बजे से यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा यूपीएसआई का राहुल सर द्वारा। तो जो भी बच्चे हैं वो आए और सुनिए। जो भी क्लास है मेरी फेसबुक पे शेयर कर दिया करिए कि बच्चे जान जाएं कि क्लास चल रही है यूट्यूब पे। ये आवश्यक है, इतना कर दिया करिए बच्चों, ये काम हमारे लिए। हाँ, रेशियो प्रपोर्शन 7 बजे ही चलेगी शाम में। कल 15 मिनट पहले शेड्यूल और कराइए, 15 मिनट पहले कराइए, ठीक है। चलिए कल चलेगी। और कल 8:30 बजे पिरामिड पढ़ाऊंगा, 10 बजे मैं वर्क एंड टाइम पढ़ाऊंगा। 5 बजे वाले बच्चे भी कल से पढ़ना शुरू करें। वर्क एंड टाइम से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 10 बजे से शीट अपलोड कर दी जाएगी। और फिर 11:30 बजे वाला बैच जो है वो शाम में चल रहा है 5 बजे, जिसमें मेंसुरेशन 3D पढ़ा रहा हूं मैं। आज मैंने घनाप पढ़ाया है, ठीक है बच्चों। सभी बच्चों को धन्यवाद, मेहनत से रिवीजन करिए। और थोड़ा कोरोना से बच्चों बचाव बहुत जरूरी है। इस समय देश के लिए बहुत ही, देश का पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ी समस्या उभर के सामने आया है। इसलिए देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, तो बचाव ही इलाज है। तो जितना आप बचाव कर सकें, जितने भी प्रिकॉशन बताए गए हैं, सारे लोग जानते हैं क्या क्या आपको करना है, तो उसी हिसाब से आप लोग चलें। 22 तारीख को आपका जनता कर्फ्यू का जो आयोजन किया गया है मोदी जी द्वारा, उसको भी आप लोग सफल बनाएं। एक आदत बनेगी कैसे घर के अंदर रहना है, तो कुछ दिनों तक एक आदत बना लेनी है कि मैक्सिमम टाइम घर के अंदर ही रहना है। कम से कम लोगों से, जिससे जरूरी हो, बहुत जरूरी हो, उसी से मिलना है। बाकी घर के अंदर ही रहिए, आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी आप सुरक्षित रखिए। ये आपकी ही जिम्मेदारी है। इलाज होता तो कोई समस्या नहीं होती, गए और टीका लगवा लिया, टैबलेट खा लिया, सही हो गए, जैसे बुखार और आपका सर्दी जुकाम होता है। लेकिन इसके लिए अभी कोई इलाज नहीं और टाइम लगेगा इलाज खोजने में बच्चों, क्योंकि कोई चीज का भी एक प्रोसेस होता है। मान लिया अभी आज से अगर कोई खोज हो गई तो उसको प्रॉपर फाइनलाइज होने में 8-10 महीने 15 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि सब आपके प्रोबेशन पीरियड में सब चेक करना पड़ता है क्या स्थिति है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसलिए टाइम लगेगा। तो बचाव ही बच्चों इस समय इसका एक उपाय है। तो इसलिए कोरोना से बचिए, आप भी स्वस्थ रहिए, परिवार को भी स्वस्थ रखिए। ये आपकी ही जिम्मेदारी है, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है। देश के लिए आपको काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो ईमानदारी पूर्वक, जिम्मेदारी के साथ सारी चीजें जो भी बचाव के उपाय हैं उसको आप अपनाइए और दूसरों को भी समझाइए। थैंक यू।